ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस सीरीज में क्या दिया देखिए, 10 दिया है, 14, 28, 32, 64, 68, 132 दिया। अब इस सीरीज में हमें एक रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। कोई एक नंबर है जो रॉन्ग दिया है, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अभी यहाँ पे 10 दिया है, तो अगर 10 में अगर मैं +4 करता हूँ तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। सही बात है। अगर 14 के अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, 28 होता है। ये भी सही बात है, ये भी नंबर सही है। अगर 28 में +4 करता हूँ कितना आता है, 32 आता है। इसका मतलब इस सीरीज में, इस नंबर सीरीज में हम लोग को पैटर्न क्या मिला है, हम लोग को क्या करना है, +4 करना है, और क्या करना है उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मतलब +4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना है। ठीक है, तो +4 हो गया है, तो 32 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 आ रहा है, करेक्ट है। उसके बाद 64 में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा, ये भी करेक्ट है। तो 68 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 136 आता है। कितना आता है, 136। इसका मतलब यहाँ पे 132 के जगह पे, 132 के जगह पे क्या होना चाहिए, 136 रहना चाहिए था। 132 की जगह पे क्या रहना चाहिए था, 136। इसका मतलब रॉन्ग कौन सा हो गया, 132 नंबर क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है। सो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 जो नंबर सीरीज हमने चालू किया, इसके पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड किया है टाइप 1। वहाँ पे हम लोग फॉर्म 1 पढ़े थे। फॉर्म 1 में हम लोग को क्या, जो क्वेश्चन मिसिंग टर्म था वो हम लोग को फाइंड आउट करना था। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्म 2 पढ़ेंगे। फॉर्म 2 मतलब टू फाइंड ए रॉन्ग नंबर। हम लोग को रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब सीरीज आपको दिया रहेगा, उस सीरीज में हम लोग को क्या करना है, कोई एक रॉन्ग नंबर रहेगा, उसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। और इसके पहले जो फॉर्म 1 किए थे, मिसिंग टर्म फाइंड आउट किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीधा मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां से जाके पूरा वीडियो, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, ओके, रीजनिंग का, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2, 3, 12, 37 दिया करके दिया है। तो सिंपली वे में अगर मैं बोलूँ 2 के अंदर +1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब यही सब यूज करना है, ओके। उसके बाद +1 किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन 3 के जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 12 है। तो 12 कैसे आएगा, तो 12 तो ऐसे आएगा नहीं +1 करने से, राइट ना, क्योंकि 3 के अंदर अगर मैं +1 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो +1 करने से हम लोग को आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करें इसके लिए, हम लोग को अगर मैं यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, 9 कम पड़ रहा है, राइट ना। इसमें इन दोनों के डिफरेंस में कितना कम पड़ रहा है, 9 कम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट ना। और इन दोनों के बीच में अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 + 12 नहीं आएगा, 37। इसका मतलब अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25। 25 + 12 कितना होता है, 37 होता है। इसका मतलब हम लोग को पैटर्न मिल गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है। इसका मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर करते जाना है और ऐड करते जाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 37 का जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 7 का स्क्वायर करके 37 में क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो आपको 86 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले टर्म में क्या करना है, हम लोग को 9 का स्क्वायर करके प्लस करना है। ओके, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 + 86 प्लस करके देख लेते हैं, +86 कितना आ जाएगा, 7, और 8 + 8 कितना हो गया, 16 आ गया। मतलब यहाँ पे 166 दिया है, यहाँ पे 166 दिया है। यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, 167 रहना चाहिए था। तो अगर रहता तो ये क्या हो जाता है, ये सीरीज क्या हो जाता, राइट हो जाता। बट यहाँ पे 166 दिया, मतलब ये नंबर क्या है, रॉन्ग है। तो 166 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 166 है। तो ऐसे करके हम लोग जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके अंदर कोई अगर रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो हम लोग को ऐसे करना है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऑड नंबर का स्क्वायर करके क्या किया था, प्रीवियस नंबर में प्लस किया था। जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया, +2 कर दिया, नेक्स्ट नंबर आ गया। 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया, 9 + 3 12 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 5 का स्क्वायर +2 12 कितना हो गया, 37। फिर 7 का स्क्वायर +37 86 होता है। फिर 9 का स्क्वायर +86 करके देखा तो वहाँ पे 167 आना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना दिया, 166 दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये तो मैं आपके समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो हर एक क्वेश्चन बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
तो सिंपल वे में तो आपको मैंने समझा दिया कि रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पे 17 से लेके 27 क्वेश्चन लिए, ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन है जो हम लोग रॉन्ग नंबर हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ध्यान से करना, अच्छे से करना, और ताकि आपका अगर एग्जाम में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट आपको मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 17 में, तो यहाँ पे कितना दिया, 125 दिया है, 126। तो यहाँ पे सिंपल वे में आपको दिख रहा है कि इसके अंदर क्या किया है, +1 किया है, राइट ना, क्योंकि 125 + 1 कितना होता है, 126 होता है। तो 126 के आगे क्या दिया, 124, मतलब कितना हो गया, कम हो गया, कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, मतलब क्या किया, कर दिया, -2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया है, 127 दिया है, तो 124 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, 127। तो इसका मतलब आपको पैटर्न मिल गया। तो ऐसे पहले आपको पैटर्न फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगा है, ओके। अब यहाँ पे नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, राइट ना, 1 2 3 करके नंबर है, आगे इसका मतलब क्या आएगा, 4 आएगा, आगे इसका मतलब क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन नंबर तो लिया है 1 2 3 4 5, लेकिन एक बार प्लस किया है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब प्लस माइनस भी साथ में रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके अंदर 124 के अंदर अगर -4 करते तो 123 आता, करेक्ट है। और अगर 123 के अंदर +5 करेंगे तो कितना आएगा, 128 आना चाहिए, राइट ना, बट यहाँ पे कितना लिखा है, 129 लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो 129 क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे 2 से 3 मार्क का ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नंबर क्या है, बड़ा दिया है 93,309। जब बड़े बड़े नंबर आपको दिखना चालू हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको स्क्वायर या क्यूब करना रहेगा, प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 93 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को मतलब कुछ स्क्वायर का ही देखना पड़ेगा। तो 93,309 दिया है, तो 93 दिया है, अगर मैं इसके अंदर 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, राइट ना। अगर 5 का क्यूब करूंगा तो 125 आ जाएगा, 125 में अभी भी कम पड़ रहा है। तो अगर मैं 6 का क्यूब करता हूं तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब, ओके, 36 × 6, ओके। तो आपको ना एक और बात, आपको ना 25 तक क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 25 तक आना चाहिए, और मल्टीप्लाई में तो आपका हाथ एक नंबर होना चाहिए ताकि फटाफट करके सॉल्व हो जाए। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ तो आपको मैं हर एक चीज़ छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को मल्टीप्लाई भी नहीं आता, कंफ्यूज रहता है, इसलिए। तो 6 × 6 36 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया, 6 3 जा 18 और +3 कितना हो गया, 21, 216 आया। और उसके अंदर प्रीवियस नंबर क्या करना, प्लस करना, तो 93 था तो प्लस कर दिए, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 + 1 0, और ये कितना आ गया, 30, मतलब 309 आ रहा है। तो हमने क्या किया है, +6 का क्या किया, स्क्वायर किया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते अगर, तो यहाँ पे सॉरी क्यूब किया, 6 का क्यूब करके प्रीवियस में हमने प्लस किया है। अब लेकिन यहाँ पे 300 में, यहाँ पे 400 में है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, नंबर कम पड़ेगा। तो 6 लिया था, 6 के बदले हम लोग क्या लेते हैं, 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, कितना होता है, 125। तो 125 में ये प्रीवियस नंबर 309 ऐड कर लो, तो 309 अगर 125 में ऐड करते हैं तो 9 5 4 हो गया, 1 3 एंड ये 4 434 करेक्ट आ रहा है। मतलब नेक्स्ट वाले में आपने क्या किया है, 5 का क्यूब ऐड किया है, मतलब आपका नंबर क्या हो रहा है, 6 का क्यूब पहले ऐड किया था, उसके बाद फिर 5 का क्यूब ऐड किया। अब हम लोग नंबर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे। इसका मतलब यहाँ पे 4 का क्यूब ऐड होगा, ओके, तब ये नंबर आएगा। ये नंबर कब आएगा, 5 2 1, 3 का क्यूब करके ऐड होगा। फिर ये नंबर कब आएगा, जब 2 का क्यूब करके ऐड होगा, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पे कितना दिया है, 434 दिया है। तो इसको पहले हम रफ कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। आपको पैटर्न समझ गया। यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 का क्यूब करके ऐड करना है, राइट ना, तभी ये 498 आएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो इसके अंदर अगर मैं 64 ऐड करता हूँ तो 4 + 4 8 मतलब आ रहा है ये। अब इसके अंदर क्या करना है, 3 का क्यूब ऐड करना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है,
3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 27 8 प्लस 7 कितना होता है 15, राइट ना 5। तो यहाँ पे कितना दिया 1 दिया है। तो ज़्यादा आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट यूनिट डिजिट आपने देख लिया हो गया। मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए था लास्ट में, यहाँ पे कितना दिया है लास्ट में 1 दिया है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया 521 क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो 521 कहाँ पे दिया यहाँ पे दिया। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आगे दिया है, मतलब मैंने जो पीडीएफ बनाया है सब ऐसे इजी इजी, फिर लास्ट में जाके एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो ये टॉपिक है टू फाइंड ए रॉन्ग नंबर, वो आपका टॉपिक क्या हो जाए खत्म हो जाए। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपल है, बताइए सोचिए। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके ना जरा सोच लीजिए कि आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा। अगर खुद से भी सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को फॉरवर्ड करके, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में करके आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना दिया है 2 दिया है 10 दिया है एंड 50 500 फिर 1000 दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, ओके। इसके अंदर तो भाई 100 से मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है। इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई किया है 500 है, इसके अंदर 1000, इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो ये तो हमारा पैटर्न रॉन्ग हो रहा है ना। तो हम कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगाएं, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई बाय 5 किया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5000 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था 5000, बट यहाँ पे कितना लिखा 1000। इसका मतलब ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग कौन सा मिल गया अपने को, डी मिल गया। सबसे इजी सबसे बेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। अब देखो आपको लग रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए, नहीं बच्चा। इसके पहले जो मैंने फाइंड ए मिसिंग टर्म फाइंड आउट किया था, वहां पे उसी जहाँ पे स्टॉप किया था उसके आगे मैंने ये क्वेश्चन नंबरिंग जो लिया है मैंने उसके आगे ही लिया है, ठीक है। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा था यहाँ पे क्वेश्चन हमने किधर से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन हमने 17 तक स्टार्ट किया, राइट 17 से स्टार्ट किया। इसके पहले जो मिसिंग टर्म फाइंड आउट किए थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 तक था, उसके आगे हम लोग ये पढ़ रहे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना उस वीडियो को। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, तो यहाँ पे देखिए 1 5 5 9 7 11, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे यहाँ पे ना सेम दिख रहा है, इसका मतलब ओके। तो यहाँ पे ना अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो +4 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तो +0 हो रहा है, +4 और उसके बाद फिर -2 किया है, 7 +4 फिर 0 +0 है ना, फिर +4 फिर -3 किया है, फिर +4 होना चाहिए था, +4 होना चाहिए था। मतलब ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। 16 आना चाहिए था ना, 12 + 4 कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे कितना लिखा है 17 लिखा है। तो मतलब ये क्या हो गया 17 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और भी दूसरा मेथड इसका, तो इसका दूसरा मेथड है अगर हम लोग अल्टरनेट देखते हैं +4 +2 +4 11 +2, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 होना चाहिए था। अगर +2 रहेगा ये तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 13 आना चाहिए था, ठीक है। तो एक सेकंड ऊपर वाला जो छोड़े नंबर उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है +4 किया है, फिर 9 हम कलर चेंज कर लेते,
फिर 9 प्लस 2 किया है, फिर 11 प्लस 4 किया है, फिर 15 प्लस 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना ये 12 वाला रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब जो इसके पहले हमने पैटर्न लिया था वो रॉन्ग था, क्योंकि ऊपर हमने नंबरिंग +4 +0 ऐसा करके हमने सीरीज में पैटर्न में होना चाहिए ना एक। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अल्टरनेट में, तो नीचे देखेंगे अगर अल्टरनेट का, तो +4 +2 +4 +2 जा रहा है, ऊपर भी सेम +4 +2 +4 +2 जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, 13 रहना चाहिए था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। करेक्ट आंसर इज 12। तो इस 21 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे तो जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग +8 + 5 13 होता है, 13 + 8 21 होता है, 21 + 11 32 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 5 + 3 8 8 + 3 11, मतलब जो नंबर हम लोग ऐड करते जा रहे हैं ना उसके अंदर भी +3 हो रहा है। ओके, तो 11 के बाद +3 करेंगे तो क्या आएगा, 14, मतलब यहाँ पे 14 होना चाहिए प्लस गैप। ओके, फिर इसके बाद 14 + 3 कितना होता है, 17 का गैप होना चाहिए यहाँ पे। तो 17 + 3 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो 63 और 83 20 तो यहाँ पे है, ये करेक्ट है। और 47 में अगर हम लोग 17 प्लस करते हैं तो 7 + 7, ओके 1 सेकेंड, तो 32 + 14 कितना होता है, 46 होता है। तो यहाँ पे 47 लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, 47, क्योंकि 32 + 14 कितना होता है, 46 होता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 46 होना चाहिए। फिलहाल क्या लिखा, 47। ओके, तो अगर यहाँ पे 46 है, अगर रहेगा, अगर 46 रहता तो 46 में 17 अगर हम लोग प्लस करते, 17 अगर हम लोग प्लस करते, ठीक है, तो 7 + 6 3 1 कैरी और 6 63, तब जाके 63 आता है, राइट ना। इसका मतलब हमारा 47 की जगह पे क्या रहना चाहिए था, 46 रहना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो गया, 47, मतलब ये रॉन्ग है। 47 क्या है, रॉन्ग है। अगर 47 की जगह पे 46 रहता तो ये सीरीज जो था, नंबर सीरीज, ये क्या है, करेक्ट रहता। ठीक है, आ जाते हैं अब यहाँ पे। अब अगर इसके अंदर हम लोग 3 प्लस कितना है, 9 + 9 करेंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +13, फिर यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, ये पैटर्न नहीं लगेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा अपने को। तो आप भी सोचा करिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया, 12 दिया, राइट ना। तो 3 के अंदर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नहीं आएगा, मतलब मल्टीप्लाई भी काम नहीं आने वाला है। तो मल्टीप्लाई काम नहीं आने वाला है, तो 3 कैसे आया वो उसको चेक कर लेते। 3 कैसे आया, 3 जो रहेगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करके 4 - 1 करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 12 कैसे आया ये भी चेक कर लेते। तो 2 के बाद क्या आता है, 4 आता है। ओके, तो 4 का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 16 - 2 कितना का आएगा, 14, बट 12 दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दूँ तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 - 4 कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अब इसके बाद 25, तो 25 के लिए हम लोग को यहाँ पे अभी क्या हो गया, नंबर आप देख लीजिए, नंबर कौन सा ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, फिर 4 ले रहा हूँ, अभी क्या लूँगा, 6 का स्क्वायर करूँगा, है ना। 6 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36, अब यहाँ पे 6 लिया। अभी देखिए दूसरा वाला नंबर क्या था, इसका आधा था, इसका ये आधा है, इसका हाफ है, ये इसका हाफ। तो 6 का हाफ क्या होगा, 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो यहाँ पे -9, 36 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो 25 आता है, करेक्ट है ये भी। तो उसके बाद फिर अगर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं 48 के लिए, तो 48 के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो 6 के बाद क्या आएगा, 8 का स्क्वायर कर दो। और 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है। तो 4 का स्क्वायर इसके अंदर क्या करो, माइनस कर दो।
तो 68 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 कितना होता है? एक सेकेंड पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो पहले इसको माइनस करते हैं। तो 64 में से 16 गया तो 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 1 4, 48 करेक्ट आ रहा है, ये भी करेक्ट है। ओके, एक सेकेंड यहाँ पे मिल गया अपने को। यहाँ पे 36 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आता है? 27 आता है। कितना आता है? 27 आता है। यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए था? 27 रहना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लिखा है? 25। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया? मिल गया, ये है अपना 25 क्या है? रॉन्ग। ठीक है, तो हमने इसमें इस सीरीज में पैटर्न क्या लगाया? 2 का स्क्वायर करके उसका हाफ करके, हाफ का स्क्वायर करके माइनस किया, डिफरेंस निकाला। फिर 2 के बाद क्या आता है? 4, मतलब इवन नंबर का। फिर 4 आता है, 4 का स्क्वायर करके उसका हाफ करके स्क्वायर माइनस किया। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर किया और उसका हाफ का स्क्वायर का माइनस किया है। ठीक है, तो ऐसे जाके अपने को यहाँ पे रॉन्ग मिल गया। ठीक है, ये भी मस्त क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन है, जो एसएससी या सीजीएसएल या रेलवे बैंकिंग उठा के मैंने वही क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से मन से बना के डाले हैं। तो मैंने ईयर और एग्जाम मेंशन नहीं किया, तो नेक्स्ट जब पीडीएफ बनेगा तब उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 2 के बाद 4 है, तो अगर मैं +4 करता हूँ तो 6 आता है। तो 6 प्लस तो 18 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो बहुत बड़ा नंबर है, ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा प्लस वाला। तो दूसरा पैटर्न हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा 23 में? तो अगर इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है। तो 6 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करना, 6 4 जा 24। तो इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो 5 4 जा 20, मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, बट ये भी नहीं होगा मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 जा 12, और फिर 6 अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना? अब क्या करता हूँ, जो नंबर मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस किया। अब इस नंबर के अंदर अगर 6 हो गया, एक नंबर कम कर दो, 5, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और -5 कर दो तो कितना आएगा? 25। यहाँ पे 25 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 25। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट वाले नंबर में 5 से हो गया, अभी 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके -4 करता हूँ तो नेक्स्ट वाला नंबर आता है क्या? पहले चेक कर लेते हैं। तो 24 के अंदर 24 इंटू 24 के अंदर 4 मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 + 1 9, 96, और -4 करेंगे तो कितना आएगा? 92। मतलब ये हमारा क्या हो गया? यही रॉन्ग हो गया। ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 25 आना चाहिए था, मतलब हमारा यही रॉन्ग हो गया। बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अगर बीच में सीढ़ी गायब है, रॉन्ग हो गया, तो हम लोग आगे वाले सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे क्या? नहीं ना। इसका मतलब 24 यहाँ पे ही रॉन्ग मिल गया अपने को स्टार्टिंग में ही। तो ये जो सीरीज का पैटर्न जा रहा था, मल्टीप्लाई बाय 6 -6, मल्टीप्लाई बाय 5 -5, मल्टीप्लाई बाय 4 -4, फिर नेक्स्ट वाला कैसे रहता? मल्टीप्लाई बाय 3 -3, फिर नेक्स्ट वाला कैसे रहता? मल्टीप्लाई बाय 2 -2, ऐसा करके रहता। ठीक है, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी सिंपल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। एक काम करते, बड़ा नंबर छोटा नंबर मिला था, अल्टरनेट ले लेते ना। इसके अंदर कितना प्लस करूँ, कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 + 2 12 हो गया। फिर इसके अंदर फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24 + 2 26 आ गया। ठीक है, फिर 26 के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 52 + 2 54, मतलब अल्टरनेट वाला यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे तो ऊपर वाला एक हो गया, नीचे वाला ले लेते हैं अल्टरनेट वाला। इसके अंदर देखो क्या किया है, यहाँ पे +9 करेंगे तो आएगा। ठीक है, +9,
और फिर 9 का डबल कितना होता है 18, मतलब यहाँ पे +18 करना पड़ेगा। तो +18 करेंगे तो 38 आना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया रॉन्ग। अब आगे वाला जो रहता हम लोग को यहाँ पे 9 3 27 यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, तो ये आता। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 40 क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 तो यहाँ पे पॉइंट में दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे भी कभी कभी गंदे गंदे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे क्या करते हैं। 25 में यहाँ पे कितना दिया है 888 दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है 454, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ, मतलब ये 888 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 444 हो जाएगा। 444 और यहाँ पे कितना है 454, मतलब +10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +10 अगर हम लोग करते हैं, +10 किया मैंने, तो कितना हो जाएगा ये 454 आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 2 और +10 करना है अपने को। हाँ, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट वाला ये, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो। फिर 454 को 2 से डिवाइड करोगे तो 400 का हाफ कितना होता है 200 होता है, और 52 का हाफ कितना होता है 26 होता है। तो मतलब 226 होएगा। और अगर +10 करते तो कितना आएगा 236 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 237 दिया, मतलब अपने को तुरंत के तुरंत आंसर मिल गया, ज़्यादा मेहनत करने को पड़ा नहीं। इसका मतलब 237 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ओके, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे 454 है ना, 454 है, तो 450 1 मिनट रॉन्ग हो जाएगा ना, हमने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, ये रॉन्ग नहीं है। हाँ, 1 सेकेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं ना। यहाँ पे 454 है ना, हमने 452 लिया था। 454 का हाफ कितना होगा 227 होगा ना। 400 का हाफ 200, और 27 का हाफ कितना हो जाएगा 54 का हाफ 27 हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना है +10 करना है, तो कितना आ जाएगा 237। करेक्ट है, ये करेक्ट है। ओके, फिर 237 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो 200 का हाफ कितना होता है। ओके, इसको पहले रफ कर लेते हैं, यहाँ तक तो राइट है हमारा पैटर्न। ओके, प्लस हाफ, सॉरी डिवाइड हाफ करना है और +10 करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो 200 का हाफ 100 हो गया, और 37 का हाफ तो 18 दूना 36, 18.5 होगा, 118.5 +10 कर देंगे। तो प्लस अगर 10 करते हैं, +10 करते हैं तो ये 128, 1 मिनट मार्कर भी नहीं, 128.5 हो जाएगा, मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब 128.5 का हाफ करना पहले ना, इसका हाफ कर लेते, तो 100 का हाफ 50, और 28 का हाफ कितना होता है 14, और 5 का हाफ कितना होता है 25। तो इसका मतलब कितना आया 100 का 50, और ये कितना हो जाएगा 28 का 14, 50 + 14 कितना हो जाएगा 50 + 14 64 और 0.25 +10 करेंगे 74 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 76 मिला। इसका मतलब हमारा ये रॉन्ग है। ठीक है, 76.25 क्या है रॉन्ग दिया, तो ये हमको करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे 26 में। तो 26 में देखो बहुत सिंपल है, ये तो दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय +1 करना है, कर लेते। फिर यहाँ पे +1 तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो एक काम करते ना, मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेते, +1 कर लेते, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते, 4 2 8 +1 कर ले, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 9 3 जा 27, और यहाँ पे क्या दिया है 1 मिनट 9 ना, तो 4 2 8,
2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस करना पड़ेगा ना अपने को, तो 4 2 8 प्लस 2 यहाँ पे 10 होना चाहिए था, ठीक है 10 होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट जो आएगा, एक सेकंड अच्छे समझा देता हूँ आपको, समझ गया पैटर्न मुझे। देखो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1, जो नंबर मल्टीप्लाई किया वही प्लस करना है, ठीक है। इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, जो मल्टीप्लाई किया वही प्लस किया, तो यहाँ पे आना चाहिए था 10, क्या आना चाहिए 4 2 8 प्लस 2 कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। अब अगर 10 रहता तो नेक्स्ट वाला जो नंबर आता हम लोग को, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते 3 करते, तो 10 3 जा 30 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 33 आ जाएगा। इसका मतलब यही रॉन्ग है, यही सिक्का खोट है अपना, यही रॉन्ग है, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए था। ओके, तो इसका मतलब ये 9 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, अब इसके आगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। अब इसके बाहर तो कुछ है नहीं, इतना ही है। अब इसके रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक पे से कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, इतना तो मुझे पता चल गया। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो इसका मतलब आपने सब क्वेश्चन देखा, सब वीडियो पूरा वीडियो देखा, तो आपको पूरा समझ गया होगा टॉपिक क्या है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, तो इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई अच्छा पढ़ाया हूँ, बच्चे लोग को समझ गया, ज़्यादा स्पीड में नहीं गया हूँ, स्लो ही गया हूँ। ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओ अल्फ़ाबेट, ओ टाइप 2। अभी टाइप 1 जो था नंबर सीरीज था, उसके अंदर 2 फॉर्म थे, एक तो मिसिंग टर्म और एक दूसरा रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना था। अब टाइप 2 जो है वो लेटर सीरीज है, इसके अंदर फॉर्म 1 दिया अल्फ़ाबेट सीरीज। अब इसको हम, इस टॉपिक को हम लोग फॉर्म 1 जो दिया है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए PDF तो तैयार है फिलहाल, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मिक्सअप नहीं होना चाहिए, टाइप अलग फॉर्म अलग, तो हम लोग को डिफरेंट वीडियो बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।